हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम हम समझेंगे, कितने नंबर के सवाल इस चैप्टर से बनने वाले हैं। उसके बाद फिर कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, उस पर हम बात करेंगे। तो बगैर समय गवाए हुए सबसे पहले चलते हैं मार्किंग स्कीम की तरफ और इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि हमको कितने नंबर के सवाल जो हैं इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप मार्किंग स्कीम में एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आने वाला है, जो कि या तो एमसीक्यू होगा या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी ये एमसीक्यू भी हो सकता है और 1 नंबर के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप या तो अपने परीक्षा सार से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, यानी एमसीक्यू तो पढ़ना ही है, फर्स्ट टाइम है इस बार एमसीक्यू का, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको उसी में मिल जाएगा, परीक्षा सार, परीक्षा बोध, जहां से भी आप प्रिपेयर करना चाहें। उसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन भी हो सकते हैं या छोटे छोटे क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर 2 नंबर के सवाल इस तरह से बनते हैं इस चैप्टर से। उसके अलावा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्रिटिकल है। 5 नंबर के क्वेश्चन को 2, 3, 4 क्वेश्चन को कंबाइन करके बनाया जाता है, समझ रहे हैं। तो कभी आपको नेमिंग रिएक्शन दिख जाता है, कभी व्हाट हैपन वाले रिएक्शन दिख जाते हैं, कभी इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बनेगा, वो वाले क्वेश्चंस दिख जाते हैं। समझ आई बात। तो इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, आइए समझ लेते हैं। तो कुल मिला के देखिए 3 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं और टोटल 8 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, 8 नंबर हमको दे करके जाता है। और 8 नंबर मिलने का ये मतलब है कि एक अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से 8 नंबर बहुत होता है। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ से दिखाता हूँ, परीक्षा सार मेरे पास उपलब्ध है, यहाँ से मैं आपको इंडिकेट कराता हूँ। सबसे पहले तो आप ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप धीरे धीरे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी इसको स्किप करता हूँ। तो आपको ये फिलहाल पढ़ना है, याद रखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो 1 मार्क के क्वेश्चन दिखेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो सब प्रिपेयर करना है, खाली 2025 के क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है CH3 COCH3 का, ठीक इसी प्रकार से एसिडिक एसिड का यानी एथेनॉइक एसिड का और इथेनल का। इसी प्रकार से जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको जरूर पढ़िएगा। एक और क्वेश्चन ऑयल ऑफ बिटर आलमंड, ये भी आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, इस साल इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। ये सारे क्वेश्चन सभी 1 मार्क के हैं, समझे। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके सामने दिख रहे हैं ये 1 मार्क के लिए आपको पढ़ लेने हैं। तो यह तो ऑब्जेक्टिव आता है, ये 1 मार्क का एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जितने भी आपको यहाँ पर PYQs दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं 2025 को छोड़ के खाली। तो इनको आप स्किप कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर आया हुआ है 2025 में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या पढ़ना है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये नहीं पूछे जाते परीक्षा में, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहला जो सवाल है पढ़ने लायक, वो अब नोट करते चलिएगा। यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है, देखो ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि 5 नंबर में कंबाइन करके क्वेश्चन आता है, जैसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कंबाइन करके देता है। और जाहिर सी बात है 5 मार्क के क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, उसके ऑप्शन में भी 5 नंबर का क्वेश्चन वो इसी चैप्टर से रहेगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के लिए वो ज्यादा हो जाएंगे इस चैप्टर से। अब चैप्टर भी बड़ा है और 5 नंबर के क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं और एक क्वेश्चन में भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन कंबाइन करके बनाया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर में ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं उतना अगर आप बना लेते हैं तो उम्मीद है वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और आपका अच्छा खासा नंबर इस चैप्टर से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये समझिए 5 नंबर के लिए आएगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आसान है, पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं, हालांकि थ्योरी लेक्चर पूरी हमारी अपलोडेड है ऐप के अंदर, अगर आपने वहां से तैयारी की हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर के साथ ऑप्शन में आएगा, याद रखिएगा, और लिख रहा हूं मैं ना, यानी 5 मार्क्स में जो 2-3 क्वेश्चन कंबाइन करके बनाते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तब मिला के 5 नंबर बनेगा, ठीक। तो एक आपको ये प्रिपेयर करना है और एक आपको पढ़ना है ये भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 नंबर के साथ ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, 5 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकता है। फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिडिक एसिड। तो आराम से प्रिपेयर करेंगे। मैं अभी थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं खाली क्वेश्चन इंडिकेट कराऊंगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो ये है 5 मार्क्स के लिए, राइट नोट ऑन टॉलेंट्स रिएजेंट। ठीक है, और इसके नीचे जो ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड इज एन ऑक्सीजन कंटेंट हाइड्रोकार्बन, नेम द प्रोडक्ट व्हेन इट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, और ये भी वही ऑप्शन में रहेगा, यानी क्वेश्चन 5 नंबर के लिए कंबाइन करके बनते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 5 मार्क्स के अंदर अंदर, तो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के क्वेश्चन बहुत मुश्किल है इस साल पूछे जाएं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग टेस्ट। ये भी बेटा 5 नंबर के लिए आने वाला है, और जितने क्वेश्चन 5 नंबर के, अकेला कोई क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता, वो 2-3 क्वेश्चन कंबाइन करके बनाते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसका फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग टेस्ट है, दोनों प्रिपेयर करेंगे, दोनों मिला के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, ये रिएक्शन, इसमें ए और बी आइडेंटिफाई करना रहता है, ये क्या बनता है ए और क्या बनता है बी रिएक्शन कराने से। तो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, ये भी 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर के ऑप्शन में ही आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का ये पहला वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, हालांकि ये हो चुका है पहले, अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट देख लिया उसमें ये क्वेश्चन कवर अप हो चुका है, तो वहां प्रिपेयर कर लेंगे, तो यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, इसको प्रिपेयर करेंगे। ये भी 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइन करके बनाया जाएगा 5 नंबर के लिए, तो 3 क्वेश्चन के साथ। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्कोहल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को भी आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 2 नंबर के लिए है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। अमंग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई, एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 नंबर का सवाल है, आराम से इसको आप प्रिपेयर करिएगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आप प्रिपेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको आपको पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से इतना ही है, इसमें यहां पर देखिए, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, ये दोनों, ये भी 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ऑप्शन में, यानी 5 नंबर के लिए जो 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके बनाए जाते हैं उसको आपको पढ़ना है एनी हाउ। तो दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसिडल्डिहाइड और कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। लगभग दोनों का आंसर सेम टाइप का होता है, आप आराम से पढ़ के इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क के लिए नेमिंग रिएक्शन है, उसमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नेमिंग रिएक्शन के अंदर अंदर। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन साइनोहाइड्रिन तो आपको करना ही है एनी हाउ, मैं यहां से मार्क करूंगा साइनोहाइड्रिन। ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसमें नेमिंग रिएक्शन में लगातार 3-4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, लगातार एक एक नंबर के भी एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेमिंग वाले, या 2-2 3-3 क्वेश्चन देके बाकी के साथ कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनोहाइड्रिन इस साल आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ से सेमी कार्बाजोन, इसको प्रिपेयर करना है, और ऑक्सीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद आपको हाइड्राजोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करना है। और एल्डोल, इसको प्रिपेयर करना है। तो जितने मैंने टिक किए वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसमें से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, कीटल है, एसिटल है, इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने मार्क किया है उसको तो आपको हर हाल में पढ़ना ही है, उनको स्किप आप नहीं कर सकते। ठीक, समझ गए। यहां से भी देख लीजिए, सेमी कार्बाजोन प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा इधर हाइड्राजोन प्रिपेयर कर लीजिए, एल्डोल प्रिपेयर कर लीजिए, ऑक्सीम पहले ही गुजर चुका है, ऑक्सीम को प्रिपेयर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक, तो ये सारे सवाल इस साल 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो इनको एनी हाउ कैसो करके आपको पढ़ लेना है। बाकी ये इसको छोड़ दीजिए, अब और नेमिंग रिएक्शन भी हैं, इनको स्किप करते हुए यहाँ पर हमारे पास और भी नेमिंग रिएक्शन हैं, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेमिंग रिएक्शन तो आना ही है 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो हर हाल में नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ना है।
अब इसमें भी देखो जो 2025 में पूछे गए हैं उनको नहीं करना है। जैसे ये पूछा गया है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन नहीं करना है, रोजनमैन रिएक्शन नहीं करना है। इसी प्रकार से आप देखिए इटार्ड रिएक्शन भी नहीं करना है क्योंकि सब 2025 में आ चुके हैं। ठीक, तो जो बचे कुचे रिएक्शन हैं उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे स्टीफन कर लो यहां से प्रिपेयर, एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल, कैनिजारो इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक एसिटाइलेशन का रिएक्शन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दो तीन जो रह गए हैं बचे कुचे हैं उसको पढ़ लो, स्टीफन पढ़ लो, और आपको पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद कैनिजारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैनिजारो वगैरह जो यहाँ पर हमने मार्क किया है उसको एनी हाउ आपको पढ़ना है, उससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। यानी जो भी नेमिंग रिएक्शन अभी तक हो चुके हैं वो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, अभी और भी नेमिंग रिएक्शन आगे आपको मिलने वाला है। ये कैनिजारो तो एनी हाउ में कर लेना, एकदम आने वाला है इस साल जहां तक उम्मीद है। फ्रीडल क्राफ्ट तो नहीं आएगा, आ चुका है 2025 में, उसको भी स्किप कर सकते हैं। इटार्ड रिएक्शन भी आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, कभी पूछा नहीं जाता लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके रखिए। ठीक, इसके अलावा ये 2021 के बहुत फेवरेट टाइप के क्वेश्चन उस टाइम पर पूछे जाते थे कन्वर्जन वाले। अब आजकल तो कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं लेकिन रेयरली आते हैं, तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले आप एसिटाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, याद रखिएगा। और कभी कभी ये 2 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। जैसे सिंगल क्वेश्चन, सिंगल बोल देगा एक्सप्लेन एसिटाइलेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, एक्सप्लेन करिए, समझ आई बात। तो वो 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और मिला के 5 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्मिथ रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, क्रिमेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्रिमेंशन आ चुका है तो इस साल आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये पढ़ना है हेल वोल्हाल्ड जिलिंस्की यानी HVZ रिएक्शन, और जितने इसमें मैंने एग्जांपल मार्क किए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये पढ़ लीजिए, इसके अलावा डी कार्बोक्सिलेशन ये पढ़ लीजिए। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी गेटरमैन रिएक्शन है ना, इसको भी प्रिपेयर करेंगे, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह सब में डाले गए हैं इस साल। स्मिथ रिएक्शन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लेमेंसन छोड़ दीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इस साल इंपॉर्टेंट है। ठीक, वुल्फ किश्नर भी छोड़ दीजिए, 2025 में तो आया हुआ है वुल्फ किश्नर, तो अब इस साल मुश्किल है पूछा जाए। तो यहां से इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने चाहिए। चैप्टर बड़ा है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, तो घबराना नहीं। उसके बाद यहां से व्हाट हैपन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, व्हाट हैपन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और लगातार 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें लगभग लगभग आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, 1 2 3 4। हालांकि क्लेमेंशन रिडक्शन आ चुका है तो इस साल ये आप हो सकता है स्किप कर दें, या लगातार इनको पढ़ लीजिए, ये 5वां और ये 6वां, 6 तक तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पर। ठीक है, 6 तक एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना है यहाँ तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। देखो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार आता है, तो यहाँ से देखो कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन आता है, रिपीट भी हो सकता है कभी कभी, समझ रहे हैं। तो ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो लेकिन व्हाट हैपन टाइप के क्वेश्चन में इसको जरूर पढ़ना है। ठीक, तो ये मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये 5-6 क्वेश्चन जो कंटिन्यूएशन में दिए हुए हैं इन्हीं को मिला जुला के क्वेश्चन आपका बनाता है 5 नंबर वाले में, तो इसको जरूर से जरूर आप अपने प्रैक्टिस में शामिल रखेंगे। इसके अलावा भी 5 नंबर के क्वेश्चन में व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको चारों प्रिपेयर करना है, चारों ये भी 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें ये चारों प्रिपेयर करना है, और ये तो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। एसिडिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, क्या बनता है, समझ आया, सोडियम एसिटेट बन जाता है। जब भी एसिडिक एसिड विनेगर रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से, क्या बनता है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल इनको मॉडल पेपर में भी डाला गया है इस साल, और ये इंपॉर्टेंट भी है इस साल। अगला सवाल जो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब थ्योरेटिकल है, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी 5 नंबर के ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, 1-2 क्वेश्चन जो कंबाइन करके मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो ये है, मोनोक्लोरिक एसिड एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी 5 मार्क के ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर के नाते आप चाहें तो इधर जो क्वेश्चन आए हैं जैसे 2022 और 24 में
कि वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन लिटिल हायर देन इट्स करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के नाते। अदरवाइज जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंडिकेट करा दिए उतने ही आपको पढ़ने, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि कंबाइन कर करके क्वेश्चन बनाएगा तो एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 5 मार्क के क्वेश्चन के ऑप्शन में भी 5 मार्क का क्वेश्चन, उसमें भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अपने आप सारे नंबर को सिक्योर कर पाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना है, ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ या अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक हो गया जी।